अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला, आपका कन्नड़ा टीचर। आज सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में जो है पोएम पार्ट में यानी पद्य भाग में फर्स्ट पोएम सीखेंगे। पोएम का नाम है बोधि वृक्षद हाडू। तो यहाँ आप देख सकती स्क्रीन में मैं प्ले किया हूँ। पद्य यानी पोएम, भागा यानी पार्ट यानी हिस्सा, पोएम का हिस्सा। वंदु यानी एक, बोधि वृक्षद हाडू यानी पीपल के पेड़ का गाना। बोधि वृक्ष यानी अरली मरा बोलते हैं कन्नड़ा में, इंग्लिश में पीपल ट्री को अरली मरा बोलते हैं, कन्नड़ा में अरली मरा बोलते हैं, अरली मरा। हाडू यानी गाना, बोधि वृक्षद हाडू, पीपल के ट्री का, पीपल के पेड़ का यानी पीपल के झाड़ का गाना। तो इस सबक को लिखा है, इस पोएम को लिखा है, नज़म को बसवराज सबरदा ने। बसवराज सबरदा ने इस नज़म को, बोधि वृक्षद हाडू नज़म को लिखा है। तो अब हमें इस पोएम को सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक गाकर जो है बताऊंगा। आप सब अपना किताब ओपन कर लो, इवन मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसको गाकर बताऊंगा। तो पेज नंबर 37 आप ओपन कर लो, यहाँ पे है। सो कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन द टेक्स्ट बुक। ಪದ್ಯ ಭಾಗ 1, ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು. ಪದ್ಯ ಬರೆದವರು ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೇ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೇ. ನೌ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದನು, ಮಡದಿ ಮಗುವ ತೊರೆದನವನು ಅಡವಿದಾರಿ ಹಿಡಿದನು. ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು, ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೇ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಕಾಡು ಕಾಡು ಅಲೆದ ಅವಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು, ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡದೊಂದು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೆ ಬೆಳಗಿತು, ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬೆಳಕೊಂದು ಕಂಡಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೇ. ಮರವ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಬಳ್ಳಿ ಹೂವ ಮುಡಿದು ನಕ್ಕಿತು, ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರಿತು. ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇರುವೆ ಗುಂಪು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಡೆಯಿತು, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಿ ಬಾನಿಗೇಣಿ ಹಾಕಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೇ. ಕಾಡ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು, ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿ ಹೊಸ ರಾಗ ಕೇಳಿತು. ಮಕರಂದ ಸವಿಯಲೆಂದು ದುಂಬಿ ಹೂವ ಸೇರಿತು, ಗಿಡ ಗಿಡವು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯ ನೀವು ಕೇಳಿರೇ. ಕಾಡಿನಿಂದ ಎದ್ದ ಅವನು ನಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಟನು,
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. ತಪಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜೀವ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತಿಳಿದನು. ಬದುಕಿನ ಗೂಢಾರ್ಥವರಿತು ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯ ನೀವು ತಿಳಿರೇ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ कथेय नीवु केलिरे. तो ये पोयम था, इसको आपको प्रैक्टिस करना, तो इसलिए मैं एक गाने जैसा अंदाजे से आपको बता को देखो हूँ. तो इसमें से जो है फर्स्ट स्टैंजा यानी एकांगी वीरनंते यानी ये पार्ट, फर्स्ट स्टैंजा यानी ये स्टैंजा मेमोराइजेशन को है और दूसरा पैराग्राफ ये भी जो है मेमोराइजेशंस को है. इसको अच्छे से याद कर को आपको एक एक बार लिखकर जो है प्रैक्टिस करना. ईच लाइन जो है आप 5-5 बार भी लिख को प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाता है एग्जाम्स में, टेस्ट में लिखने, जो FA1 में टेस्ट में दे सकती हैं या मिड टर्म में एग्ज़ाम में भी आ सकता है या फाइनल एग्ज़ाम में भी तुम ना दे सकती. तो ये मेमोराइजेशन पार्ट है. ये जो 2 पैराग्राफ जो है अच्छे से याद कर को प्रैक्टिस करो और लिख के प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, देन उसको लिख के जो है प्रैक्टिस करना. तो अभी ये पोएम के साइड जाएंगे. यानी बोधि वृक्षदा हाडू मैं बताया कि आपको ऑलरेडी जो है अरली मरा का गाना यानी पीपल के पेड़ का गाना, तो इसको लिखा है बसवराज सबरदा ने. तो पाठा प्रवेशा यानी सबक के अंदर जो है अब हमें एंट्री कर रही, तो इस सबक में क्या बताना चाह रही मैं इसमें के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करके आपको बता डालता हूँ, जो कि इंसान जो है इंसान की ज़िंदगी सारे तमाम दुनिया में जगत्तिನ सकल चराचरಗಳಲ್ಲಿ मानव जीवन अत्यंत श्रेष्ठवादದ್ದು. यानी ज़माने में जो है हर तरह के जो है जानदार चीज़ें, उसमें इंसान की जो है जो जानदार चीज़ जो है ये बहुत ही ग्रेट वन है, एक गॉड का गिफ्ट वन है. ಮಾನವ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को पहचानना है, जानना है, तो उससे पहले अपने आप को पहचानना, मैं किस लिए आया हूँ दुनिया में, व्हाट आई वांट टू डू, और मेरा एम क्या रहना, किस लिए मुझे इंसान में ही बना को पहचान. इसका भी वजह, हर एक चीज़ का वजह रहता है नेचुरली जो क्रिएट होती है नहीं. तो उसी तरह इंसान को भी जो बना के उसकी वजह बना के भेजा, तो मेरी भी एक ज़िंदगी का एक वजह है. ये अपने आप को पहले जान लेना. आत्म साक्षात्कार ಹೊಂದಬೇಕು, यानी अपने आप को पहचानना. ನಂತರ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು यानी माहौल में जो खराबी ही, सोसाइटी में जो खराबियां ही, ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು उसको सही करना. ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿರಿಸಿರಬೇಕು. यानी लोगों के जो दुख हैं, गम हैं, सैडनेस हैं, उसको सॉल्व करने को जाना, उस तरह में सॉल्व करने की ओर में अपनी ज़िंदगी को लगाना. यानी अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाना कि समाज में, माहौल में जो भी जो गलतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको सही करना, और जो भी परेशान आले गम के हालत में उनको क्या होता हमारे हाथ से मदद कर ले को जाना. ऐसी अपनी ज़िंदगी को जो है हमें बना ले को जाना. इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को लगाना. ಈ ರೀತಿ ಬಾಳು ಬದುಕಿದವರಲ್ಲಿ इस तरह से जीने वालों में गौतम बुद्ध एक, तो पिक्चर में देख सकती हैं आप गौतम बुद्धा, जो कि इनकी पहले की ये पोएम से प्री स्टोरी क्या आती है, तो गौतम बुद्धा जो पहले सिद्धार्थ रहती, आप पिक्चर में देख सकती, जो है शुद्धोदना यानी कि एक राजा जो कि लुम्बिनी में एक आप आज का जो है नेपाल है वो इलाके में लुम्बिनी में शुद्धोदना और माया देवी का जो है बेटा बनकर बहुत सालों बाद ये बेटा बनकर दुनिया में आए. यानी आने के बाद जो है ये इनको एक शख्सियत जो पहले ही बता दिए थे कि ये बहुत बड़ी संन्यास बनेंगे या फिर बहुत बड़े किंग बनेंगे, दोनों में एक बनेंगे.
तो उसी तरह आगे चलकर जो है बुद्धा ने किस तरह प्रिंस जो है अपनी गृहस्थ जीवनವನ್ನು सुख भोगಗಳಿಂದ यहाँ पे दिया था गृहस्थ जीवन यानी अपने ऐशो आराम को और अपनी फैमिली लाइफ को सब छोड़कर जिंदगी का मकसद को जानने के लिए निकले। ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ तपस्सನ್ನು आचरिसी। बाद में ये पेड़ के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे तो वो बुद्धा बैठकर जो है मेडिटेशन करे, तपस्या करे, तो उसको पड़ गया बोधि वृक्षा यानी पीपल के पेड़ के नीचे करे। बाद में जाकर उस पेड़ के नीचे उन्होंने करे करको उसका पेड़ का नाम लग गया बोधि वृक्षा। वृक्षा यानी पेड़, ट्री, वृक्षा यानी ट्री, बोधि यानी बुद्धा जहाँ पे बैठकर मेडिटेशन करे वहाँ। बाद में ज्ञानी बने। जीवन प्रीतियत्ता सागिದ ರೀತಿಯೇ ಕವನದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ यानी जिस तरह अपनी ज़िंदगी को इन्होंने लगाकर जो है प्यार की तरफ लगाकर जो है प्यार से जंग को और अपनी बादशाहत को छोड़कर जिस तरह लोगों में प्यार और उनके दुखों को जो है कम करने की और अच्छाई फैलाने की और किस तरह से निकल पड़े वो इस पोएम में दर्शाता है। और बुद्धनंते इसी तरह अब ऑथर बता रही बसवराज सबरदा हमारे कि बुद्धा के जैसे ही हमें भी अपने आप की ज़िंदगी को मकसद को हमें पहचानना, वजह पहचानना, उसमें जीवनದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು बदुकिನ निजवाद अर्थ ತಿಳಿದು ज़िंदगी का सही मकसद सही ये जानकर जो है हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर ले को ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು इस समाज में माहौल में एक बन को हमें भी जीना। जीव प्रीति एदरू एल्लवू नश्वरा यानी ज़िंदगी और ये प्यार के ज़िंदगी जो है प्यार है इसके जो है तमाम जो है कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी हमें अच्छाई कर को जाती पॉजिटिवली कर को जाती वो चीज़ें रहते सो तो लाइफ सभी जो है परमानेंट नहीं, क्या चीज़ भी परमानेंट नहीं कर को बताते हुए बुद्धन जीवन वृत्तांत था यानी बुद्धा की ज़िंदगी की जो है कहानी को बयान करते हुए इस पोएम में हम ना नसीहत दे रही। तो अब पोएम की ओर जाएंगे। पोएम में फर्स्ट लाइन देखो, सिद्धार्थ बुद्धनादा। सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा बने, सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा बने ये हमें जानना है। सिद्धार्थ यानी पहले वो प्रिंस थे, वो जो है प्रिंस थे यानी मैं बताया ऑलरेडी लुम्बिनी और आपका नेपाल का जो है वो हिस्सा है वहाँ के शुद्धोधना के बेटे यानी प्रिंस थे। आगे चलकर राजा बनने वाले थे लेकिन इन्होंने चुना कौन सा रास्ता चुना, प्यार बांटने वाला रास्ता, अच्छाई देने वाला रास्ता, पीस ऑफ को फैलाने वाला रास्ता चुना और ये बुद्धा बने। इस चीज़ को हम जानेंगे। परिया नीवु तिलीरी इस चीज़ को आप जानो। युद्ध बिट्टू उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जंग बादशाहत है तो जंग करना पड़ता है नहीं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देख सकती जंग जो है चलते रहता एज ए प्रिंस किंग जंग लड़ने के लिए जाना पड़ता, इसको छोड़ा उन्होंने। युद्ध बिट्टू यानी उन्होंने जंग छोड़ा, जंग छोड़कर इस तरह से प्रिंस जो थे वो सब कुछ त्याग कर कर जो है सबको छोड़कर प्रीति कोट्टा कथೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ यानी जिस तरह से वो जंग को छोड़कर बादशाहत को छोड़कर हर एक को अच्छाई और प्यार बांटने वाला रास्ता चुने ना, ये हमें जानेंगे करके बोल रही है। युद्धा यानी वार, प्रीति यानी लव, कथे यानी स्टोरी, ये चीज़ को हम जानेंगे। जिस तरह से बुद्धा जंग को छोड़कर वार को छोड़कर प्यार बांटने वाला रास्ता चुना, इस कहानी को हम सुनेंगे। केलिरी सुनो। अब फर्स्ट स्टैंजा में क्या बता रही, एकांगी वीरनंते, एकांगी मतलब अलोन, एकांगी का तो अलोन, वीरनंते यानी ब्रेव, बहुत ही क्या मजबूती बहुत ही हिम्मत वाले करेजियस पर्सन भी बोलते हैं ना उसको। अकेले जो है एकांगी वीरनंते, देखो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, अकेले जो है
एकांगी वीरनंते, मध्य रात्रि यद्दनु, आधी रात में वो खड़े होए, आधी रात में उठे। अकेले जो है एक ब्रेव पर्सन जैसा, एक अलोन जो है ब्रेव पर्सन जैसा आधी रात में, यानी मध्य रात्रि, यानी मिडनाइट बोलती नहीं, उसको बोलते हैं मध्य रात्रि। मिडनाइट में अलोन, मिडनाइट में उठे। मडदी मगुवा तोरेदनवनु, ये अपने पिक्चर में देख सकती, अपने मडदी वाइफ, मडदी यानी वाइफ बोलते, मगुवा का तो बच्चा, अपने बीवी बच्चों को, अकेला रात में एक अलोन पर्सन जैसा उठे, उठने के बाद अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। एकांगी वीरनंते मध्यरात्रि एದ್ದನು, मडदी मगुवा तोरेदनवनु, अडविदारी हिडिदनु, जो है मडदी यानी वाइफ, मडदी मतलब वाइफ, मगु मतलब चाइल्ड। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तोरेदनवनु छोड़कर, ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड। अडविदारी फॉरेस्ट, अटवी या फॉरेस्ट, दारी हिडिदनु यानी जंगल का रास्ता वो पकड़े। तो पिक्चर में भी मैं दिखा जिस तरह से वो जंगल का रास्ता पकड़े। अरमनेय मोहवन्नु हरिदु हाकि होदनु, अरमने का तो पैलेस। अब बादशाह या किंग या प्रिंस कहाँ रहते हैं? महल में रहते हैं ना, महल को बोलते हैं अरमने, राजा का महल, पैलेस। मोहवन, उसकी चाहत को वो निकाल फेंक कर अकेले उठे, बीवी बच्चों को छोड़ा, एक ब्रेव पर्सन की तरह जो है जंगल में निकलने से पहले बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने देख सकते हो पिक्चर में, अपने महल को जो है इस तरह से निकल रहे, महल से निकल रहे। पहले तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, फिर बाद में पैलेस को भी छोड़कर अकेले निकल पड़े। ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ कत्तलल्ली ನಡೆದನು, यानी ಗೊತ್ತು गुरी, उनको एक एम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। गुरी एम, डोंट नो एम, टारगेट, व्हाट टू डू, वेयर टू गो। इಲ್ಲದಂತೆ कत्तलल्ली ನಡೆದನು, उनको कहाँ जाना, क्या करना, कुछ भी मालूम नहीं, बस अकेले उठे। देखो यहाँ पे बीवी बच्चों को छोड़ा, पैलेस को छोड़ा, महल को छोड़ा, फिर अकेले कहाँ जा रहा हूँ मालूम नहीं, जंगल के रास्ते निकल पड़े। कत्तलल्ली, वो भी अंधेरे में, डार्कनेस में, कत्तलल्ली डार्कनेस। डार्कनेस में निकल पड़े। ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा। अभी सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें जाने किस तरह से वो अकेले अपने बीवी बच्चों को महल को छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन जंगल की रास्ते की ओर निकल पड़े अंधेरे में। काಡು काಡು अलेದ ಅವಗೆ नाड़िनर्थ ಹೊಳೆಯಿತು, जंगल भर घूमे वो, जंगल में सब घूमते रहे। तो देख सकते हैं पिक्चर में, जंगल में घूमते रहे। मैं किस लिए शहर में रहना अगर को, तब उनको एहसास हुआ। नाड़िनर्थ यानी मुझे किस लिए जो है एक सब कुछ छोड़कर जंगल में घूमे ना, इधर उधर भटके, तो उनको एहसास हुआ बाद में कि तो वजह क्या कि हम ना इंसानों को बनाया और उनकी एक अलग एक माहौल में रहना कर को क्यों बनाए, ये माना उनको पता चला। नाड़ी ना अर्था यानी एक मुल्क में किस तरह से, किस लिए मैं अपने माहौल में रहना, इंसानों के माहौल में रहना करने का ये माना उनको समझ में आया जब अकेले जंगल भटके। तब उसी वक्त में जब भटक रहे थे वो जंगल में, कोगिलेಯ ಹಾಡದೊಂದು, कोयल का एक गाना दूर से सुनाई दिया, दूरದಿಂದ ಕೇಳಿತು। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं जब ऐसा अकेले निकल रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, तो देखे कि कोयल का आवाज़ सुनाई दिया हमको। कोयल पुकार रहा था जंगल में, कोयल। तो अब नेचर की ब्यूटी को जो है बयान कर रही। ऑथर ज़्यादातर जो है इन्वायरमेंट्स को लेती और समाज में जो कमी पेशी हैं उनको लेती है ना। तो इसके बारे में कंपेयर करते हुए, ये डिस्क्राइब करते हुए ऑथर्स जो है अपने अंदाजे से बताती। तो यहाँ नेचर की ब्यूटी को बयान करी। कोगिलेಯ ಹಾಡದೊಂದು दूरದಿಂದ ಕೇಳಿತು, कोयल की आवाज़ उनको दूर से सुनाई दी, जो कि मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ। जब वो जंगल घूम रहे थे, भटक रहे थे, तो उनको दूर से कोयल की आवाज़ सुनाई दी।
उसके बाद बेल्ली चुक्की बानीनल्ली आग ताने बेळगितु, उसी वक्त में कोयल की आवाज़ भी शुरू हुई। तो सुबह का वक्त होने को था। एक तरफ बोलते हैं सूरज, बेल्ली चुक्की को सूरज को बोलते हैं, और मीनिंग में जो है शुक्र ग्रह भी दिए हैं, तो मीनिंग का भी बता रहा हूँ। बेल्ली चुक्की मतलब या शुक्र ग्रह भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है। तो ये बेल्ली चुक्की यानी सूरज जो है आकाश में, यानी बानीनल्ली स्काई में जो है, यानी सूरज उगने लगा। एक दूर से कोयल की आवाज़ सुनाई दी। बुद्धा जब जंगल घूम रहे थे तो जंगल में उनको एक तरफ कोयल की आवाज़ सुनाई दी, दूसरी तरफ से सूरज उगने लगा। अब नेचर की ब्यूटी को जो है, यानी एनवायरनमेंट को जो है, उन्होंने उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को बयान कर रही। बोधि वृक्षदल्ली महाबेळकोंदु कंडितु, जिस पेड़ के ऊपर जो है ये बैठकर तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ और लेसन में भी है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर जो है वो मेडिटेशन या तपस्या करते थे, वहाँ पे एक रोशनी दिखाई दी। यानी उनको वजह मालूम हुई कि क्यों हमने इंसान में भेजा है, हमें किस तरह से एक दूसरे इंसान को क्यों ज़रूरत होना है, क्यों ज़रूरत जो है एक दूसरे का ज़रूरत बनाकर भेजा है, तो हमारी वजह क्या, इंसान इस दुनिया में आने की वजह। तो उनको उस पेड़ पर बैठ को मेडिटेशन करे, तपस्या करते रहे, तो उनको एहसास होने लगा। उसी को बोल रहे बोधि वृक्षदल्ली महाबेळकोंदु कंडितु, यानी उस पीपल के ट्री के ऊपर एक रोशनी आने लगा। देन आफ्टर दिस थर्ड पैरा के तरफ जाएंगे। ये पूरा अभी सेकेंड पैराग्राफ से ऑथर जो है खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती को बयान कर रही। जब बुद्धा अकेले जंगल में घूम रहे थे, भटक रहे थे। मरवा अप्पिदंते बಳ್ಳಿ हूव मुड़िदु नक्कितु, यानी पेड़ जो है, मरवा यानी पेड़, मरा किसको बोलते हैं, पेड़। तो पिक्चर में पेड़ है, पेड़ को जो है बಳ್ಳಿ यानी बेल, आप देख सकते हैं ये पेड़ है, ये बಳ್ಳಿ यानी इस बेल को बोलती, जो पेड़ के ऊपर लपट ले को जाता है उसको बोलती बಳ್ಳಿ, यानी वो बेल। तो मरवा अप्पिदंते बಳ್ಳಿ, पेड़ को जो है वो लगकर वो ये कर ले को, बेल जो है लपट ले को, जिस तरह से हुआ मुड़िदु नक्की, तो उसमें फूल गिरकर हंस रहा था। पेड़ था, पेड़ जो बेल में देख सकते हैं फूल भी दिखाई दे रहा है, तो फूल जो है पेड़ को जो है बेल लपट ले को उसमें फूल खिलकर हंस रहा था। यानी कुदरत की खूबसूरती को बयान दे रही। बुद्धा जब जंगल में भटकते थे ना, तब क्या क्या वो देख रही। एक तरफ कोयल की आवाज़ हो रही है, दूसरी तरफ सूरज उग रहा है, और एक तरफ देख रहे हैं कि एक पेड़ को, एक झाड़ को जो है बेल लपट ले को कितना एक दूसरे से खूबसूरत से प्यार मोहब्बत से हैं। पेड़ अलग है, बेल अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कितना मोहब्बत से हैं। उसमें एक फूल जो है खिले जैसा, जो कि उनकी हंसी को बयान कर रहा है। तो ये चीज़ें बता रही। हक्की ओंदु तन्ना मरिगे गुटुकु कोट्टु हारितु, हक्की यानी यहाँ बर्ड को बोलती, यानी बर्ड, परिंदा, तन्ना मरिगे यानी अपने छोटे से चूजे को, गुटुकु कोट्टु हारितु यानी खिलाकर वो उड़ रहा था। नेक्स्ट वो आगे चलते हुए क्या देखे नेचर में, कि देख रही जंगल में जो है परिंदा आया, वो अपने चूजों को खाना खिलाकर जो है उड़ रहा है। हक्कियोंदु गुटुकु कोट्टु हारितु। देन उसके बाद हुत्तिनिंदा, ये सब नेचर ब्यूटी पोएट जो है अपने अंदाजे से बयान कर रही। ये तमाम चीज़ें जो है जब गौतम बुद्ध जंगल में भटक रहे थे, तो उस वक्त में उनको ये तमाम चीज़ें नज़र आए। उसी वक्त में गूडिनल्ली हाडु हुट्टी, एक मिनट सॉरी, हुत्तिनिंदा इरुवे गुंपु सालुगट्टी नडेयितु। और आगे वो चलकर क्या देख रहे हैं कि हुत्तु में, एंट हिल में, एक तरफ एंट हिल, उस एंट हिल, वो जंगल में उस जगह पर वो घर बनाए। एंट भी यानी जो चींटी है वो भी अपना घर बनाए, और एक लाइन बनाकर जो है अपने अंदाजे से जा रहे आ रहे हैं। वो अपने घर को देखो जा रहे, लाइन में जाते हैं, लाइन में आते हैं,
यानी वो भी आपस में कितने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का भलाई छले को अच्छा ही कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को फॉलो कर रही। वो भी अपने घर में है, चींटी भी अपने घर में है, तो परिंदा भी अपने घर में है, पेड़ को बेल लपटले को वो भी अपनी जगह सही है। ये तमाम चीज़ें देख रही हैं। उसके बाद बेल्लक्की बेल्लक्की हिंडू गट्टी बानी गेणी हाकितु। बेल्लक्की का तो ये परिंदों को बोलते हैं बेल्लक्की। तो मैं पिक्चर के थ्रू तुमने दिखाता हूँ, देखो। तो ये है बेल्लक्की हिंडू, एक ग्रुप ऑफ के जो बर्ड्स हैं ये बेल्लक्की, जो इस तरह के परिंदे, इग्रेट भी बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो ये परिंदे जो है ग्रुप बनाकर अपनी फैमिली में हैं, अपनी जगह अपने माहौल में ही तमाम अपने साथ उड़ रही, अपने साथ आ रही, इनकी जगह है, इनके माहौल में है। तो ये भी उन्होंने नोटिस किया। बुद्धा जब जंगल में भटक रहे थे, तमाम चीज़ें नोटिस कर रही तो उसको पोएट अपने अंदाजे से खूबसूरती से बयान दे रही। बेल्लक्की हिंडू गट्टी हारितु, परिंदा जो है ग्रुप बनाकर अपने फैमिली की जगह से उड़ रहा है, चल रहा है। काड़ा तुम्बा प्रीति होಳೆಯು, तो काड़ा तुम्बा यानी जंगल भर, काड़ा तुम्बा फॉरेस्ट, काड़ू का तो फॉरेस्ट, काड़ा तुम्बा यानी पूरे जंगल में जो है भरकर प्रीति होಳೆಯು कोड़ियंते हरितु। प्रीति यानी लव, जो प्यार, पूरे जंगल में प्यार मोहब्बत का माहौल है, जो कि इस तरह से है कि नदी बनकर तालाब जो है भरकर, कोड़ी का तो तालाब जब भर को बहने लगता है उसको बोलते हैं कोड़ी, यानी रिवर या लेक जो है भर को फिल हो को जो है बहने लगता है, फुल उसका इतना ये हद तक उन्हें भरना अगर करो तो उससे ज़्यादा भर को अगर वो बहने लगा तो उसको बोलती कोड़ी अंते हरी। तो काड़ा तुम्बा यानी पूरे जंगल में प्यार मोहब्बत, जिस तरह से नदी या तालाब भर को कोड़ी पड़ को जिस तरह से भरती है, बहता है, उस तरह से पूरे जंगल में जो है प्यार मोहब्बत का माहौल है, सब जो है खुश हैं। गूड़ी नल्ली हाड़ू हुट्टी होसारागा केड़ितु, और उन्होंने ये भी देखा कि कहीं के घोंसलों में भी, परिंदों के घोंसले में भी प्यार मोहब्बत है, वहाँ से भी एक नई आवाज़ सुनाई दे रही है, अपने फैमिली के साथ वो भी खुश हैं। मकरंदा सवियलेंदु दुम्बी हुआ सेरितु। ये तमाम चीज़ें जितने भी बता रहा हूँ, बुद्धा जो है जब जंगल में भटक रहे थे, ये तमाम चीज़ें उन्होंने नोटिस कर रही। तो काड़ा तुम्बा प्रीति होಳೆಯು कोड़ियंते हरित होगा, गूड़िनल्ली हाड़ू हुट्टी होसारागा केಳಿತು, ये भी हो गया। मकरंदा सवियलेंदु दुम्बी हुआ सेरितु, यानी फूल का जो है जूस लेने के लिए एक बी, दुम्बी मक्खी भी जो है फूल का जूस लेने के लिए वो भी, क्योंकि वो उसको हनी बनाना है, राइट, हनी बनाने के लिए वो कहाँ जाता है, फूल के पास जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से फूल का रस निकाल रहा है, क्योंकि उसको भी शहद बनाने, वो भी अपने फैमिली के साथ है, अपने माहौल में है, अपने माहौल में बना हुआ है, सही है, वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे ये तमाम चीज़ें सही हैं। गिड़ाऊ अप्पिकोंडु कुणियुवंते कंडितु, आगे चलते हुए उन्होंने ये देखा जब जंगल में भटक रहे थे कि गिड़ाऊ, एक पेड़, पौधे एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है गले मिल रहे हैं, और एक दूसरे से वो भी प्यार मोहब्बत से हैं। पर पेड़ भी एक दूसरे से, ऐसा नज़र आ रहा है कि पेड़ भी पौधे भी एक दूसरे को गले लगाकर प्यार मोहब्बत से हैं, वो भी हैं। ये तमाम चीज़ें जो है गौतम बुद्धा नोटिस कर रहे। जंगल में जो कुदरत का माहौल भी जो है कितना अच्छे, एक दूसरे के माहौल में कितना खुश है, कितना प्यार मोहब्बत से है, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। तो पोएट अपने अंदाजे से बयान दे रही हैं। तमाम चीज़ें नोट करने के बाद बुद्धा क्या करते हैं, अब काड़िनिंदा यद्दावनु, जंगल के रास्ते में जो थे उन्होंने वहाँ से उठे। अब जंगल में जो थे भटक रहे थे ये सभी, जंगल में जो थे वो काड़िनिंदा यद्दावनु, जंगल में भटकने के बाद अब उनको एहसास हो गया कि क्यों मैं भी अपने माहौल में रहना, अपनी जगह सही रहना, जब जो कुदरत के ये जानदार चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं,
अपने अपने का एक दूसरे का जो है ख्याल कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से हैं। तो वो जंगल से जो इतना दिन भटक रहा था, जंगल से उठ खड़ा हुआ, नाड़ी नत्ता पर्यटन, वापस अपने शहर की ओर निकल पड़े बुद्धा, जंगल से वापस वहाँ से शहर की ओर निकल पड़े। ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು, वापस वो प्यार को ढूंढते हुए जो है अपने लोगों के पास, प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು, प्यार मोहब्बत को वापस ढूंढते हुए वो अपने माहौल में रहना, अपने लोगों के साथ रहना करके वापस जंगल से निकलकर अपने शहर के ओर आने लगे। तपस्सिगिंत जीव प्रीति ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತಿಳಿದನು, मैं तपस्या कर ले को पेड़ के पास बैठने से वही लोगों में, अपने माहौल में आको किसी की गम, किसी की मुसीबत का सहारा बनना है, उनकी अच्छाइयों फैलाना है, ये चीज़ें करना में, अपने माहौल में रहना करके उनको एहसास हो को वापस अपने वापस शहर की ओर आए। ये उन्होंने बदुकिना गूढ़ार्थ, यानी ज़िंदगी का अंदरूनी जो माना है, मेरी एक मकसद क्या, वजह क्या है वो जाने, तो वो वापस अपने शहर की ओर आए। तो ये था पोएम का हिस्सा जो मैं आपको डिटेल से समझाया हूँ। इसके बाद में जो है कृतिकारर परिचय बताने वाला हूँ। तो कृतिकारर परिचय, तो कृतिकारर परिचय, तो सब ये पॉइंट वाइज बना के हमें लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कृतिकारर परिचय यानी ऑथर का इंट्रोडक्शन, यानी जिस नज़म को लिखा है उनके बारे में पहचान कराई जा रही है। इंट्रोडक्शन, ऑथर इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं कृतिकारर परिचय। तो हमारे कृतिकार जो है डॉक्टर बसवराज सबरदा। तो इनको आपको एग्जाम में देती हैं, ಕೆಳಕಂಡ साहित्य काल स्थल कृतियोंदिगे परिचಯಿಸಿ करको। तो नाम उन्होंने देखो रहती, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख को बता रहा हूँ, ಹೆಸರು लिखो बसवराज सबरदा, देन काला यानी जनन, उन पैदाइश जो है 1954। तो आपको कन्नड़ा में भी लिखाया हूँ, इंग्लिश में भी लिख को बता रहा हूँ तुमने। तो उनका काला यानी जनना, पैदाइश जो है ये साल में हुई। उसके बाद जो है स्थला लिखना है, किस जगह ये पैदा है, कोप्पड़ जिले या कुकनूरू। स्थला पैदाइश का प्लेस क्या है, कोप्पड़ जिले या कुकनूरू। कोप्पड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसा बेंगलुरु शहर है, मैसूर शहर है, उसी तरह कोप्पड़ा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिले है। तो यहाँ पे कुकनूरू विलेज के पास, कुकनूरू गांव में पैदा है, कुकनूरू एंबा जागा। नेक्स्ट इवरू, अभी इनका ये पॉइंट होने के बाद अभी हमें क्या लिखना का, तो मेन दूसरे चीज़ें भी आप लिखें तो खुशी की बात है। जैसा कि ये PhD पदवी पಡೆದಿದ್ದಾರೆ, PhD भी मिली है, और अस्पृश्यते निवारण, देवदासी मोचना होराट, दूसरे जो है रेवोल्यूशन में भी ये इन्वॉल्वमेंट करी, जैसे अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज को जो है इन्होंने क्या करे, उसको सपोर्ट करे, और दलिता बंडाया यानी दलितों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी जो है इन्होंने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिए। तमाम चीज़ें भी आप लिख सकते हो, नहीं कर तो भी कम से कम जो जितना पॉइंट बना रहा हूँ ये लिखे तो भी अच्छी बात है, एक्स्ट्रा जो अच्छा इंप्रेस रहेगा, लेकिन मिनिमम पॉइंट्स तो ये तो लिखना तुमना। जैसे ಹೆಸರು उन्होंने देख रही थी, काला स्थल अब कृति है, कृति यानी किताब, क्या किताब है जो यहाँ पे देखो, वहीं देखो ये सब किताबों के नाम है, कॉमा के बाद एक किताब होगी कर कोई, देखो एक किताब होगी, कॉमा हो गया तो एक किताब होगी, ये इतने सारे किताब देखो है।
और कुछ ड्रामास भी लिखो ही नराबली बेल्ली की सालू करको। तो और उनके जो कवना संग जो किताबें हैं नन्नवरा हाडू होराटा, आपको 3-4 तो लिखना है। नन्नवरा हाडू होराटा और नूरू हनीगढ़ू, लिख सकती बाद में। और भी जो यहाँ पायलट करके वो लिख सकते हैं और ड्रामा के नाम भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता हूँ, अवार्ड्स, प्रशस्ति। अवार्ड्स, इनको कौन से अवार्ड्स मिले इनकर को, प्रशस्ति यानी अवार्ड्स। तो इनको देवराज बहादुर प्रशस्ति, कुवेंपु साहित्य पुरस्कार, पेर्ला कृष्ण भट्ट प्रशस्ति, काव्यानंद प्रशस्ति, साहित्य श्री प्रशस्ति, कर्नाटक नाटक अकादमी प्रशस्ति, इतने सारे बहुत सारे इनको जो है अवार्ड्स मिल को ही। उसमें आप कम से कम 1-2-3 तो अवार्ड्स लिखना। तो उसमें मैं 1-2 मेंशन करता हूँ। एक देवराजा बहादुर प्रशस्ति, और दूसरा कुवेंपु साहित्य पुरस्कार, कुवेंपु साहित्य अवार्ड, ये भी जो है इनको मिला है। तो ये इनके अवार्ड्स हैं। तो और भी अवार्ड्स मैं बताऊँ, यू कैन राइट, तो अच्छा रहता। नहीं कर तो कम से कम भी जो है इतना तो तुम ना लिखना कर को मैं बताऊँ। इसके बाद क्या इनका किस किताब से जो है प्रस्तुत कवनवन, इसको बोलते हैं आकर कृति कर को। एक पॉइंट ऐड कर लियो, आकर कृति। आकर कृति का तो क्या, सो दिस पोएम हैज़ टेकन फ्रॉम विच बुक। तो इन्होंने बहुत सारे किताब लेनी, वो किताबों में ये पोएम ली सो कौन सा, बोधि वृक्षद हाडू जो आज हमें सीखे, ये पोएम को उनके लिखाए हुए कई किताबों में का एक किताब जो है पदकट्टी हाड़े ना कर को, इस किताब से जो है ये लिया गया है। वो लिखना तुम्हें, आकर कृति। आकर कृति यानी इस किताब से ये नज़म को लिया गया है, ये पोएम को लिया गया है। तो पदकट्टी हाड़े ना। सो ये हुआ आथर इंट्रोडक्शन। आप नीट से ऐसा पॉइंट वाइज बना को लिखे तो यूल गेट इजीली 3 मार्क्स। तो मैक्सिमम अदर पॉइंट्स भी लिखती हैं तो मैं जो ऑलरेडी बताऊँ तो वो भी लिखो तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं हो सकता कि तो मैं जो सब तरीके के स्टूडेंट को नज़र रखते हुए मैं बता दे रहा हूँ सब, तो तुम्हें इतना तो लिखना। मैं सारे इतना बते मैं इतना लिख दूँगा को नहीं, तो तुमने एबिलिटी है मैं ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकता हूँ तो वो तमाम पॉइंट भी तुम्हें ऐड कर को लिखो। तो ये हुआ कृतिकारर परिचय। अब इसके बाद पदकड़ अर्थ ऑलरेडी मैं अभी लेसन में तुमने समझाया हूँ, फिर भी एक बार आपको समझा रहा हूँ। देखो, अडवी यानी जंगल को अडवी बोलते हैं। अडवी यानी जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को अडवी बोलते हैं। काड़ू कन्नड़ा में। कोड़ी का तो मैं बताया हूँ, केरे तुम्बी हरियुबुदु, यानी जो है तालाब या नदी भर को बहता है ना, उसको बोलते हैं कोड़ी। नदी या तालाब भर जा को, रिवर व्हेन इट्स कंप्लीटली फिल्ड एंड इट स्टार्टेड टू फ्लो, उसको बोलते हैं कोड़ी, नदी भर को जाना। गूढ़ार्थ का तो क्या, अंदरूनी जो मीनिंग, एक सस्पिशियस जो बोलती उसको बोलते हैं गूढ़ार्थ, यानी एक सस्पेंस थ्रिल जो है जो आता है उसको गूढ़ार्थ, यानी अंदरूनी उसका माना, डिप्थ मीनिंग ये भी हो सकता है, सस्पिशियस सस्पेंस भी हो सकता है। परी का तो रीति, टाइप, किस हालत में है, परी रीति। अब कामा देखो इतने मीनिंग ही, कम से कम आपको मीनिंग में अगर दिया तो एक मीनिंग लिखे तो बस। अडवी का तो काड़, कोड़ी का तो केरे तुम भी हरियुदु, गूढ़ार्थ का तो वड़ा अर्थ यानी अंदरूना माना, परी का तो एक टाइप, रीति एक लिखो, स्थिति भी है रीति भी एक लिखो, रीति कर को लिखो बस। बोधि वृक्षा यानी क्या, मैं ऑलरेडी पता, पीपल का पेड़, अरली मरा, कन्नड़ा बोलती अरली मरा, अश्वत्थ मरा, वृक्षा भी बोलती हूँ, मरा बोलती, एक लिखो बस, अरली मरा लिखो। ओके, तो हो गया अरली मरा। मडदी मतलब है ऑलरेडी बताया, वाइफ को, पत्नी को मडदी बोलते हैं, और हेंडती भी लिख सकते हैं, पत्नी भी लिख सकते हैं, यानी वन यू राइट। हिंदू को तो गुंपु, ग्रुप, और मडदी पत्नी यानी वाइफ।
नेक्स्ट ಏಕಾಂಗಿ ಅಲೋನ್ ಒಬ್ಬಂಟಿ अकेला ಗುಟುಕು गुटुकु यानी भाई बोले ऑलरेडी हक्कीगळु तन्न मरिय बाइगे आहार नीडुव रीति परिंदे जो जिस तरह अपने चूज़ों को जो है अपनी बीक से ले लेगा यानी चोंच से ले लेगा उन बच्चों को अपनी चूज़ों को खिलाती है ना दाना या कोई भी खाना उसको बोलते हैं गुटुकु। नेक्स्ट ತೊರೆದು मतलब ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಲೀವ್ यू आर गोइंग टू लीव दैट। ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಶುಕ್ರ ग्रह यानी सुबह के वक्त में जो है शुक्र जो प्लैनेट दिखता है उसको बेल्ली चुक्की बोलती हैं या और एक तरीके से क्या वो सूरज उसको भी वो बताते हैं। पोएट जो है अपने अंदाजे से यहाँ क्या इमेजिनेशन करके बता रही तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मकरंदा का तो फूल का जो रस शरबत जो आता बी आको लेता ना उसको बोलते हूविना रसा मकरंदा। मोहा का तो आस डिज़ायर। उसके बाद हुत्ता का तो बोले हमें हाविना गूड़ू ಗೆದ್ದಲು ಮಣ್ಣಿನ गूड़ू या एंट हिल करके बोलती है। तो इम्पॉर्टेंट ये इंग्लिश में इसलिए लेकिन तुम ना समझ में आन दे करके तुम्हें बाद इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखना। अगर कन्नड़ा का ये अगर मीनिंग पूछे तो तुम्हें कन्नड़ा में लिखना। तो तुम ना माना समझ में आन दे करके इंग्लिश में लिख को बता रहा हूँ उस बच्चों। तो ये हुआ पदगढ़ अर्थ अभ्यास पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें ख़त्म करती।